नमस्कार। लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 17 और 18 जून को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी, तेज धूप और गर्म हवाओं से बढ़ी तपिश। 20 जून के बाद राहत की उम्मीद। दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम, नोएडा में तेज हवाएं और घने बादल, गुरुग्राम में झमाझम बारिश। यूपी में मौसम का दोहरा खेल, कहीं होगी झमाझम बारिश तो कहीं बरसेगी आग। भारतीय मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज फिर बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत। मानसून का जबरदस्त खेल, 90 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवा। 19 राज्यों में घटाटोप बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर पश्चिम भारत में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर। दिल्ली एनसीआर और यूपी बिहार समेत कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश। उत्तराखंड में बदला मौसम। देहरादून समेत 8 जिलों में आज आंधी पानी और ओलावृष्टि का अलर्ट। पंजाब में गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी रहेगा। हरियाणा में आंधी बारिश के बीच 100 फीट ऊंचा उठा बवंडर। अगले कई दिनों तक बारिश और आंधी का अलर्ट। उत्तर पश्चिम भारत में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर। कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश। बिहार में मानसून कमजोर होने से बढ़ी गर्मी। पटना में चढ़ा तापमान 40 डिग्री के पार। सीमांचल में भारी बारिश का अलर्ट। आइए अब खबरों में आगे देखते हैं विस्तार से। तो यूपी में मानसून की रफ्तार धीमी, तेज धूप और गर्म हवाओं से बढ़ी तपिश। 20 जून के बाद राहत की उम्मीद। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में गर्मी और शुष्कता बढ़ेगी। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मानसून की धीमी गति के कारण फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है और 20 जून के बाद ही राहत मिलने की उम्मीद है। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश का मौसम अब बदल रहा है। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। हालिया बारिश के बाद आसमान साफ होने से धूप का असर अधिक रहेगा। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पछुआ हवा गर्मी को और बढ़ाएगी, जबकि रात का तापमान भी 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। यूपी में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि वातावरण में नमी बढ़ने के कारण शाम के समय आंशिक बादल छा सकते हैं। फिलहाल यूपी के अधिकतर जिलों में अब दिन चढ़ने के साथ सूरज के तेवर तीखे होते जा रहे हैं और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। आगरा, मथुरा, कानपुर, इटावा, लखनऊ, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, हमीरपुर, सुल्तानपुर सहित कई शहरों में दोपहर में सूरज का तेवर तल्ख हो रहे हैं। अब तापमान बढ़ेगा। साथ ही मानसून की रफ्तार धीमी है और 20 जून के बाद ही राहत की कोई उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 3 दिनों से सक्रिय रहे आंधी बारिश के दौर के थमने के बाद उत्तर प्रदेश में अब एक बार फिर तापमान बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा क्षेत्र के पश्चिमी विक्षोभ और पाकिस्तान से बांग्लादेश तक बने कम दबाव के प्रभाव के कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियां थम गई है। इसके कारण तेज धूप और गर्म पछुआ हवाओं का असर बढ़ रहा है। दिन में तेज धूप के साथ लू का असर भी है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम। नोएडा में तेज हवाएं और घने बादल, गुरुग्राम में झमाझम हुई बारिश। दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार बदल रहा है। सोमवार को हल्की बारिश और आंधी के बाद मंगलवार को नोएडा, गाजियाबाद में घने बादल छाए रहे और तेज हवाएं चली। वहीं गुरुग्राम में सुबह हुई बारिश से गर्मी से राहत मिली। दिल्ली एनसीआर में मौसम में लगातार बदलाव जारी। नोएडा, गाजियाबाद में घने बादल और चली तेज हवाएं। साइबर सिटी में मंगलवार सुबह हुई बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। दिल्ली एनसीआर में लगातार मौसम बदल रहा है। सोमवार सुबह हुई हल्की बारिश और दोपहर को आंधी आने के बाद मंगलवार सुबह भी नोएडा, गाजियाबाद में घने बादलों से आसमान घिरा हुआ है। साथ ही तेज हवाएं चल रही है। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आज सुबह भी बारिश होने से गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मौसम के परिवर्तनशील बने रहने की संभावना जताई है। दरअसल पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, जिसके कारण दिल्ली में वर्षा हुई। अब अरब सागर से आने वाली नमी भरी दक्षिण पश्चिम हवाओं ने भी इस मौसमी गतिविधि को विकसित करने में मदद की है। यह गतिविधि अगले 2 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। हालांकि इसकी तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाएगी। अभी चूंकि हवा में नमी बनी है, इसलिए इस दौरान तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद नहीं है। इसके बाद तापमान फिर से बढ़ना शुरू हो सकता है। इस बीच उत्तर प्रदेश में मौसम का दोहरा खेल, कहीं होगी झमाझम बारिश तो कहीं बरसेगी आग।
भारतीय मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग ने वाराणसी, गोरखपुर, सोनभद्र सहित कई जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में मौसमी उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के अलग अलग हिस्सों के लिए आंधी, तूफान, गर्जन और झमाझम बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज यानी कि मंगलवार को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही कई इलाकों में बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हवा में नमी है और कुछ जिलों में मौसम सक्रिय है। मौसम विभाग के मुताबिक सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिले में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। हालांकि बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों में तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके चलते लोगों को एक बार फिर तेज गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल लू चलने की संभावना कम ही है। पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश का जो दौर चल रहा था वह अब थम गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में गर्मी का असर बढ़ने की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के कुछ जिलों में हल्की बारिश लोगों को राहत दे सकती है। इस बीच मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हरियाणा के पास बने पश्चिमी विक्षोभ और पाकिस्तान को लेकर बांग्लादेश तक जा रही हवा के कम दबाव के चलते उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश और तेज हवाएं चल रही थी। अब यह मौसमी सिस्टम कमजोर पड़ रहा है, जिससे वातावरण में नमी कम होगी और धूप तेज होगी। यूपी के लोगों को अभी मानसून के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अभी अनुकूल नहीं है। इस वजह से कुछ दिनों तक झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के आसपास सक्रिय है। इसके साथ ही हरियाणा के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। इस मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद फिलहाल किसी बड़े अलर्ट की संभावना नहीं है और उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं तापमान की बात करें तो सक्रिय मौसमी प्रणाली न होने के कारण अगले 1 सप्ताह तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में आज फिर होगी बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली एनसीआर में आज मंगलवार को भी गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को आखिरकार सोमवार दोपहर से राहत मिलनी शुरू हो गई। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में मंगलवार को हुई झमाझम बारिश से मौसम को पूरी तरह से सुहावना बना दिया है। इस बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को चिलचिलाती धूप से निजात मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह तक प्री मानसून बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में 21 जून तक तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। सोमवार को दोपहर में मौसम बदल गया और बादल छा गए। इस दौरान लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। आंधी के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली और तापमान में कमी आई। दोपहर में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक मौसम में अधिक बदलाव नहीं होगा। कहीं कहीं हल्के बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने से लोगों को गर्मी परेशान करेगी। 20 से 21 जून तक न्यूनतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और इसके साथ ही मानसून करने जा रहा है खेल। 90 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवा। 19 राज्यों में घटाटोप बारिश की उम्मीद। मौसम विभाग का लेटेस्ट अलर्ट। देश में मानसून अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने 16 जून को यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। पूर्वी और उत्तरी भारत में वज्रपात का खतरा बढ़ गया है। वहीं मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे के भीतर मानसून के प्रवेश करने की संभावना जताई गई है। पहाड़ी राज्यों में ओलावृष्टि और भूस्खलन की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग ने किसानों, मछुआरों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बहरहाल मानसून का ये खेल शुरू होने जा रहा है। 90 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
दिल्ली एनसीआर और यूपी बिहार समेत 19 राज्यों में घटाटोप बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है। कुल मिलाकर देश का मौसम इस समय बदलाव से गुजर रहा है। कई राज्यों में बारिश और तूफान का डर है, तो वहीं मौसम विभाग की ताजा चेतावनी है कि आने वाले 24 से 72 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ आ रही तेज हवाएं, बिजली और भारी बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 19 राज्यों में मौसम अचानक से खतरनाक रूप ले सकता है। कई इलाकों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। इसका मतलब सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि बिजली गिरने और खासकर किसानों के लिए यह समय बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि तेज हवाओं और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। मानसून की चाल इस बार काफी दिलचस्प है और साथ ही थोड़ी चिंताजनक भी मानी जा रही है। दक्षिण और पूर्वी भारत में बारिश तेज पकड़ रही है, जबकि उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में गर्मी अब भी अपना असर दिखा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से नमी बढ़ने के कारण मौसम तेजी से बदल रहा है। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे में मानसून के प्रवेश की संभावना जताई गई है। वहीं यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तेज तूफानी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बादल फटने जैसी आशंकाओं ने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने लोगों से खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। और इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भारत में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश। पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं के कारण दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ और मानसून की नम हवाओं के कारण उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। एनसीआर और राजस्थान के बड़े हिस्से में धूल भरी आंधी चली। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ हुई हल्की से मध्यम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। दोपहर में हवा की अधिकतम रफ्तार 93 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज यानी कि मंगलवार को गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 27 डिग्री और 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ था, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई। अरब सागर से आ रही नमी से भरी दक्षिण पश्चिम हवाओं के साथ नमी और चक्रवाती हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में पानी बरसा। यह सिलसिला अभी अगले 2 दिनों तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज चमक का अनुमान जताया है, जबकि राज्य का पूर्वी हिस्सा सूखा रहने की उम्मीद है। राजस्थान में सोमवार सुबह तक कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी भारी ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने 21 जून तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। ओलावृष्टि के कारण सेब की फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की खबरें भी आ रही है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखी गई। उत्तराखंड में बदला मौसम। देहरादून समेत 8 जिलों में आज आंधी, पानी और ओलावृष्टि का अलर्ट। उत्तराखंड में देहरादून समेत कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली और तापमान में गिरावट आई। उत्तराखंड में इन दिनों धूप और बादलों के बीच मौसम लगातार बदल रहा है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम में आए बदलाव के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। आज भी प्रदेश के 8 जिलों में आंधी, तूफान, ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी दी गई है और पंजाब में जारी रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। पंजाब में 16 जून से मौसम बदलने के आसार हैं। कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी जारी रहेगा। पंजाब में आज यानी कि मंगलवार को भी 17 जिलों में अलर्ट जारी रहने वाला है। बुधवार को छोड़कर 19 जून तक मौसम में यह बदलाव जारी रहने की संभावना है। चंडीगढ़ मौसम केंद्र के अनुसार 16 से 19 जून तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ दिन अभी और राहत मिलने की उम्मीद है। 16 जून मंगलवार को अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, भटिंडा, मानसा, बरनाला, संगरूर, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, पटियाला और चंडीगढ़ सहित अधिकांश मैदानी जिलों में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में किसी प्रकार का मौसम अलर्ट नहीं है और मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। 17 जून को पूरे पंजाब में किसी प्रकार का मौसमी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम सामान्य रहने की संभावना है, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रहेंगे।
18 जून को पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा। एक बार फिर पंजाब के अधिकांश जिलों में गरज चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीमावर्ती और कई जिलों में मौसम सक्रिय रह सकता है। वहीं 19 जून को पंजाब के लगभग सभी जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी रहेगी। इसके साथ ही हरियाणा में आंधी बारिश ने मचाई तबाही। भिवानी में 100 फीट ऊंचा उठा बवंडर। अगले कई दिनों तक बारिश और आंधी का अलर्ट। हरियाणा में सोमवार को अचानक मौसम बदल गया, जिससे कई जिलों में धूल भरी आंधी, तेज हवाएं और वर्षा हुई, जिससे दोपहर में भी अंधेरा छा गया। फिलहाल हरियाणा में अगले कई दिनों तक आंधी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। अचानक बदला मौसम। भिवानी में दिखा 100 मीटर ऊंचा धूल का बवंडर। मौसम में आए इस अचानक बदलाव ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी, लेकिन कई स्थानों पर जनजीवन भी प्रभावित हुआ। तेज हवाओं और वर्षा के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई। आने वाले दिनों में भी मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती है। हालांकि अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना भी जताई गई है। फिलहाल प्रदेश में हीट वेव जैसी स्थिति नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आंधी ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में आंधी और ओलावृष्टि से किन्नौर, चौपाल समेत कई स्थानों पर सेब और अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अगले 4 दिन ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात, मानसून में कम वर्षा का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ, जबकि किन्नौर, शिमला शहर और चौपाल, कुफरी, ठियोग और अन्य स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। इसके कारण सेब और अन्य फसलों को नुकसान भी हुआ है। ताजा हिमपात, ओलावृष्टि और वर्षा के बीच दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आई है। मौसम केंद्र शिमला द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहने की अनुमान है, जिसमें ऊंचे क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हिमपात और वर्षा की संभावना जताई गई है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री का अंतर आया है। कुछ स्थानों पर गिरावट तो कुछ में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश। उत्तर पश्चिम भारत में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर। पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं के कारण दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली। हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ और मानसून की नम हवाओं के कारण उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। एनसीआर और राजस्थान के बड़े हिस्सों में धूल भरी आंधी चली। यह सिलसिला अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा। वहीं नोएडा में तेज हवाओं के साथ धूल भरी हवाएं चली। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज चमक का अनुमान जताया है, जबकि राज्य का पूर्वी हिस्सा सूखा रहने की उम्मीद है। अब आइए उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम का हाल देख लेते हैं। तो बिहार में मानसून कमजोर होने से बढ़ी गर्मी। पटना में तापमान 40 डिग्री के पार। सीमांचल में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून कमजोर पड़ने से पटना समेत बिहार के कई जिलों में गर्मी बढ़ गई है। पटना का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। हालांकि सीमांचल के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और 19 और 20 जून के आसपास मौसम में बदलाव की संभावना है। बिहार में मानसून का प्रभाव कमजोर होने के साथ पटना सहित कई जिलों के तापमान में वृद्धि होने के कारण लोग गर्मी से परेशान हैं। उत्तर बिहार की तुलना में पटना सहित दक्षिण भाग अधिक गर्म बना हुआ है। मौसम केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित ज्यादातर भागों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना रहेगा, जबकि सीमांचल के 4 जिलों के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया के अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कुछ जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। पटना सहित 21 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। 3 दिनों से मानसून मुजफ्फरपुर में ठहरा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को मानसून का पटना में आने की मानक तिथि थी, लेकिन बीते 3 दिनों से मानसून मुजफ्फरपुर में ठहरा हुआ है। इसके कारण पटना सहित अन्य भागों में गर्मी का प्रभाव बना हुआ है। मानसून का प्रभाव कमजोर होने के कारण अन्य जिलों में इसे आगे बढ़ने के अनुकूल वातावरण नहीं बन पा रहा है। ऐसे में उमस भरी गर्मी और गर्म दिन रहने की संभावना है। 19 और 20 जून के आसपास मौसम में बदलाव होने के आसार हैं। इस दौरान पटना सहित दक्षिणी भागों में आंधी पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। आंधी पानी के प्रभाव से अधिकतम तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।